नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरटी थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान मतलब स्कूल आप यहाँ पर ज्वाइन जो है कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनकी तरफ से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर प्राण के आवेदन को लेकर, क्योंकि जब तक यहाँ पर प्राण आपका अप्रूवल नहीं होता है तब तक आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपका भुगतान जो है वो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर प्राण के आवेदन को लेकर कुछ यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्न होगा तो इसका यहाँ पर देखेंगे तो ऑफिशियली जो आपके एससीईआरटी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनके तरफ से यहाँ पर जो आपका जवाब यानी जो आपके उत्तर हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। आप यहाँ पर एक चीज अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करने जा रहे हैं तो कई सारा आप यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है वो देख लीजिएगा कि किस कॉलम में क्या यहाँ पर आपको डिटेल जो है वो भरना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर एक दूसरे से हेल्प भी आप यहाँ पर जो है वो ले लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जल्दीबाजी में या फिर हड़बड़ी में आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन करते हैं और कुछ भी आपका गलत डिटेल जो है वो सबमिट होता है तो आप लोग का जो प्राण होगा वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट भी जो है हो जाता है। और जब तक ये आपका जो प्राण है अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसके पूर्व की जो आपकी बहाली हुई है जो कि बीपीएससी के माध्यम से, तो यहाँ पर जो आपके एससीईआरटी निदेशक हैं तो इनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि जो शिक्षक थे तो आप लोग का 2 सप्ताह का जो आपका आवासीय ट्रेनिंग था वो यहाँ पर आपका जो है वो चल रहा था और उसी बीच आप लोग का जो प्राण के लिए था मतलब यहाँ पर प्राण अकाउंट वगैरह मतलब इसके लिए जो आपका आवेदन वगैरह था वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है कराए जा रहे थे। तो उस टाइम पे कई सारे लोग यहाँ पर बहुत सारा आपका अलग अलग प्रश्न था, तो इसका यहाँ पर सभी को देखेंगे तो सभी प्रश्न को एक ही जगह पे करके यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर अकाउंट को लेकर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जो आपका बैंक है उसमें यहाँ पर आपका जो खाता है वो यहाँ पर आपका जो है खुलना चाहिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपका जो है वो दिया गया कि किसी भी आपके राष्ट्रीयकृत बैंक में यहाँ पर आपका खाता है तो बिल्कुल वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जैसे बिहार के हैं तो आपका खाता बिहार का ही होना चाहिए, आप अदर स्टेट के हैं और आपका अकाउंट जो है अदर स्टेट का है, बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है वो चल जाएगा। चाहे मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं और आपका अकाउंट बिहार का है या फिर आप बिहार के हैं और आपका अकाउंट अदर स्टेट का है तो भी यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका यहाँ पर खाता है वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। और उस टाइम यहाँ पर क्या भी था कि जैसे मान लीजिए जिनका खाता नहीं है तो यहाँ पर खाता खुलवाने के लिए भी आपके जो कैंप वगैरह थे वो यहाँ पर आपके जो है लगाए गए थे। तो अभी भी जैसे वर्तमान में मान लीजिए जिस भी जिले में आपका पोस्टिंग है आपका अकाउंट वगैरह नहीं है तो उस जिले में जो भी आपका जो बैंक वगैरह रहेगा तो वहां पर जाकर आप इस तरीके से खाता वगैरह जो है खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे जो प्रश्न है कि कौन से बैंक अकाउंट में यहाँ पर खाता होना चाहिए इसको लेकर है। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप पूरा कोशिश करिएगा कि एसबीआई वगैरह में आपका खाता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपका अच्छा जो है वो रहेगा। आगे आपका दिया गया है सीएसपी को लेकर कि यदि यहाँ पर बैंक खाता सीएसपी में नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके बैंक पदाधिकारी हैं तो उनसे मिलकर यहाँ पर जो आपका सीएसपी खाता है तो उसको यहाँ पर सेविंग सैलरी जो आपका पैकेज है तो इसमें आप यहाँ पर परिवर्तित करवा सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो भी बैंक के मैनेजर अधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर मिलकर जो आपका अकाउंट है तो इसको आप यहाँ पर सेविंग सैलरी पैकेज में आप यहाँ पर परिवर्तित जो है करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर स्मॉल खाता है तो हम यहाँ पर क्या करें तो बैंक पदाधिकारी से मतलब बैंक मैनेजर से यहाँ पर मिलकर जो स्मॉल खाता है तो उसको आप यहाँ पर सेविंग सैलरी पैकेज में आप यहाँ पर परिवर्तित जो है करवा सकते हैं। यहाँ पर डीडीओ कोड को लेकर के डीडीओ कोड कहाँ से हम यहाँ पर जो है प्राप्त करें तो यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय है तो वहां से बोला गया है। हालांकि दूसरे वाले पेज में हम आपको यहाँ पर डीडीओ कोड भी जो है वो दिखा देंगे जो कि सभी जिलों को लेकर। आगे आपका दिया गया कि यहाँ पर प्राण जो आपका प्राण है उपलब्ध रहने पर हमें यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से हैं जैसे आप ऑलरेडी जॉब में हो या फिर आप मान लीजिए टीआरई 2 में सिलेक्ट हो या फिर पहले से किसी सेक्टर में हो और ऑलरेडी आप लोग के पास यहाँ पर प्राण वगैरह है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्राण शिफ्टिंग का फॉर्म होता है आप यहाँ पर भरकर संबंधित जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है तो उनके माध्यम से आप यहाँ पर कोषागार में जमा जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राण शिफ्टिंग का जो फॉर्म होगा आप यहाँ पर इस तरीके से जो है भर सकते हैं कि हम अपना यहाँ पर जो प्राण है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट जो है कराना चाहते हैं। आगे एम्प्लॉय जो आपका आईडी है तो इसको लेकर आपका जो है दिया गया है। तो वहां पर देखेंगे तो आपके विकल्प के रूप में आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है वो भी यहाँ पर आपका जो है होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के स्थान पर आप यहाँ पर आधार कार्ड का प्रयोग जो है कर सकते हैं। हालांकि आप लोग के पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आपका जो है होगा। यहाँ पर कैंसिल चेक को लेकर आपका जो है दिया गया कि यदि मान लीजिए कैंसिल चेक हमारे पास उपलब्ध नहीं है तब हम यहाँ पर क्या करें। तो देखिए पासबुक के प्रथम पृष्ठ का जो आपका छाया प्रति होगा उसका आप यहाँ पर उपयोग जो है वो करेंगे, जिससे यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो होंगे स्थापना के तो उनके तरफ से इसको लेकर जो आपका है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाएगा। तो यदि मान लीजिए आप लोग के पास यहाँ पर कैंसिल चेक है
तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, यदि कैंसिल चेक नहीं है तो आपके पास जो पासबुक होगा, पासबुक का जो पहला पेज है वो आपके पास यहाँ पर जो है होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है अपलोड जो है होता है। और यहाँ पर पासबुक का जो आपका पहला पेज है तो उसमें भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपका पासबुक है तो उसमें आपका टाइपिंग जो है वो लिखा होना चाहिए, हाथ से इस पे आपका कुछ भी जो है वो नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि कई सारे आपके ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से बैंक होते हैं, वहां पर क्या होता है कि आपका टाइपिंग वगैरह का सुविधा नहीं होता है, तो वहां पर आपका टाइपिंग वगैरह नहीं किया जाता है, बल्कि जैसे जो आपका अकाउंट है तो उसमें खाता संख्या, आपका नाम वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह इस चीज जो भी होता है वो आपका पेन से मतलब इस तरीके से जो है वो लिख दिया जाता है। तो यदि ऐसा है तो ये आपका जो है वो नहीं चलेगा, इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि ऐसा आप अपलोड करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपके पास कैंसिल चेक है तो बहुत अच्छी बात है, कैंसिल चेक नहीं है तो जो आपका पासबुक है वो यहाँ पर आपका टाइपिंग वाला जो है होना चाहिए, जिसमें अकाउंट नंबर हर एक चीज आपका प्रिंटेड मतलब इस तरीके से टाइपिंग के माध्यम से प्रिंटेड यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका चल जाएगा और इसको लेकर आपका अप्रूवल मिल जाता है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। और यहाँ पर पैन कार्ड को लेकर यदि मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर ई पैन के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर 24 या फिर 72 घंटे के अंदर आप लोग का जो ई पैन नंबर होता है वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाता है, तो इससे भी आप यहाँ पर आवेदन कर देंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है तो इसके लिए हम यहाँ पर आवेदन जो है कहाँ से करें, तो यहाँ पर मतलब उस टाइम पे आपका दिया गया था कि जो वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह हैं जहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेंटर था, तो उनके सहयोग से ये जो आपका लिंक दिया गया है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका ENPS वाला जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है जो कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इस पे भी जाकर आप अपने से प्राण वगैरह के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। तो देखिए आप इस वेबसाइट पर जाइए, इससे पहले कई सारा आप यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है वो देख लीजिएगा, जैसे प्राण के आवेदन को लेकर देखेंगे तो कई लोग के माध्यम से आपका वीडियो वगैरह जो है बनाया जाता है, तो वहां पर देख लीजिएगा, जहां पर कहीं पर भी आप लोग को डाउट वगैरह रहेगा तो उसमें आप एक दूसरे से भी साझा वगैरह जो है कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपसे पहले के जो टीचर हैं उनसे भी आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं, कहीं पर आप लोग को डाउट वगैरह होगा तब। बाकी आप देखेंगे तो अलग अलग जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया जा रहा है, तो कहाँ पर क्या आपको सबमिट करना चाहिए वो आपका ऑलरेडी जो है बता दिया जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो कुछ भी करिएगा, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर तत्काल प्राण के लिए आवेदन जो है करना है। ऐसा ये भी नहीं कि आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन आज कर दे रहे हैं तो जैसे ही आपका अप्रूवल होगा तुरंत आपका सैलरी जो है मिल जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। प्राण में आवेदन के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका लेट भी हो जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं है, लेकिन प्राण के लिए आप आवेदन कर दिए और आपका ये जो आपका आवेदन है यदि अप्रूवल नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो आप यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान जो है होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे तरीके से हर एक जगह आप यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर सही तरीके से प्राण वगैरह के लिए आवेदन जो है करिएगा। प्राण के लिए आप यहाँ पर आवेदन करें, जो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे बिल्कुल क्लियर और यहाँ पर क्लीन वगैरह अपलोड करिएगा, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर आपका समस्या जो है होता है। रिजेक्ट होता है तो फिर से आप यहाँ पर आवेदन फिर से कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका काफी ज्यादा समस्या होता है और आप भी काफी ज्यादा यहाँ पर टेंशन में जो है हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समय ले लीजिएगा, लेकिन जब भी आप यहाँ पर आवेदन करिएगा तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर आवेदन जो है करिएगा। आगे आप यहाँ पर जो आपका डीडीओ कोड ऊपर आपका जो है दिया गया था, तो आप यहाँ पर सभी जिलों का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर डीडीओ नाम और जो आपका डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो आपका कोड है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। तो ये आपका डीडीओ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डीडीओ कोड वगैरह है, आप यहाँ पर बगल जिले का नाम, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर यानी डीडीओ कोड, फिर उसके बाद यहाँ पर डीडीओ नेम यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो ये आपके कुछ प्राण के लिए यहाँ पर आपके जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह थे। बाकी इसके संदर्भ में आप लोग का कोई प्रश्न वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप शेयर जो है कर सकते हैं। यदि उस प्रश्न का जवाब किसी के पास यहाँ पर है तो एक दूसरे का आप यहाँ पर रिप्लाई वगैरह देकर आप इस तरीके से हेल्प जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट इन्फॉर्मेशन है, और बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएंगे, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सब्सक्राइब कर ही देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।